लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी सरकार के कार्यकाल में जहां देश में अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, वहीं देश में सांप्रदायिकता और हिंसा के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आर्म कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जहां आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि नागरिकों के खिलाफ हिंसा के मामले में भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो भले ही मोदी सरकार अपने कार्यकाल में भारत को एक सहनशील देश करार देती रही है, लेकिन इस रिपोर्ट ने आम जनता के बीच भारत की जो सच्चाई है वो लाकर रख दी है। इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर नाइजीरिया है और तीसरे नंबर पर मैक्सिको का नाम है और दूसरे नंबर पर हमारा देश यानी कि भारत है। देखिए, भारत में जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से ही सरकार बनने के बाद से ही धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जाना बिल्कुल आम बात बन चुकी है। तो बीजेपी की छत्र छाया में गुंडागर्दी जो है वो चरम सीमा पर पहुंची है। आए दिन नई नई कहानी सुनने को मिलते रहते हैं। वहीं इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि अब देश पूरी दुनिया में नागरिकों के खिलाफ हिंसा में दूसरे नंबर पर है। मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद कांग्रेस नेता के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो निकलकर सामने आई है, जिस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए ये कहा कि मोदी सरकार ने वाकई में देश को हिंसा, सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, उन्माद, जातीय विभाजन ही तो दिया है। यूपीए शासनकाल में शिक्षा, विकास और रोजगार पर चर्चाएं होती थी, लेकिन आज तो भाजपा शासन में अपनी विफलता को छुपाने के लिए सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान ही मुद्दे जो है वो रह गए हैं। साथ ही प्रशांत प्रताप सिंह नाम के एक यूजर ने ये लिखा है कि और उसमें भी यूपी का डबल इंजन सबसे आगे है। साथ ही एक दूसरे यूजर ने ये भी कमेंट करके लिखा है कि भाइयों और बहनों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दिल छोटा ना करें, जल्द ही हम नाइजीरिया को पीछे छोड़ देंगे हिंसा में। और अगर देखा जाए तो मोदी सरकार बनने के साथ ही देश भर में एक खास तरह की विचारधारा में तेजी देखी गई है। भगवा अचानक से रंग पकड़ने लगा। पहले से स्थापित एक खास विचारधारा और नए लोगों के बीच टकराहट भी काफी बढ़ती चली गई और इसी टकराहट ने अपराध को जन्म दिया। इस तरह इस सब के बीच मोदी राज में हमें फसाद का एक नया ट्रेंड जो है वो देखने को मिला। हमने देखा है कि देश में गौ रक्षा और गौ सेवा की बात जो है वो बहुत पहले से होती रही है। हमारे समाज में जानवरों के प्रति लोगों में एक खास लगाव हमेशा से देखा गया है, लेकिन 2014 के बाद अचानक गाय को लेकर एक खास वर्ग के लोग जो है वो उत्तेजित होते हुए देखे गए हैं। गौ रक्षा के नाम पर कई जगह पर हिंसा जो है वो शुरू होने लगी। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच रियल और वर्चुअल दुनिया जो है वो एक होती गई। पिछले अगर कुछ सालों में गाय का जो मुद्दा है देखा जाए तो हर जगह गौ रक्षा और गाय की तस्करी, गौ हत्या, गौमान से जुड़ी जो खबरें हैं वो पढ़ने को ज्यादा मिलने लगी। ये मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आप अगर देखेंगे तो अचानक ये मुद्दा जो है वो एक चर्चा का विषय सा बन चुका है। गौ हत्या रोकने पर जगह जगह पर प्रदर्शन होते रहे हैं, तो कहीं गौमांस के नाम पर किसी की जान ले ली गई है। 2015 में आपको याद होगा, 2015 में यूपी के दादरी के रहने वाले अखलाक की जान गई थी। 2016 में ऊना में दलित युवकों की सरेआम पिटाई की गई थी और 2017 के पहले हिस्से में अलवर जिले में पहलू खान को गाड़ी में गाय ले जाने पर उनकी जान जो है उन्हें गंवानी पड़ी थी। और खुद प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्री और नेता गौ रक्षा के नाम पर हिंसा के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो नहीं पड़ा है। तो हाल ही के वर्षों में दलित समुदाय के उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं देश में वो भी बहुत तेजी से बढ़ी है। साथ ही नो अरेस्ट नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट, इसी फिल्मी डायलॉग की तरह अचानक भीड़ ने पुलिस और जज का काम करना भी शुरू कर दिया है। देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम वाली नफरत भी आज तेजी से बढ़ी है। आजकल हर मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि कश्मीर के कठुआ में हुए गैंगरेप को भी धार्मिक रंग दे दिया गया था और न्याय की जगह लोग खास धर्म को लेकर बहस करते दिखे थे। और इन सब के बाद आते हैं जरा सोशल मीडिया पर, तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी हाल जो है वो बहुत बुरा है। यहाँ भी लोगों के बीच नफरत देखने को मिली है। कई बार हम इस चीज को देखते हैं कि अगर किसी ने अपने कोई विचार या तस्वीर को पोस्ट किया हो, अपनी कोई विचारधारा उसे शेयर किया हो, तो लोग उसे ट्रोल करके परेशान करना शुरू कर देते हैं या उसके विचार, उसके जो थिंकिंग है उस पर सवाल उठाने लगते हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ तक कि बात जो है वो रिश्ते पे चली आती है।
अगर आपके विचारों से सामने वाला सहमत नहीं है या उसे आपकी जो थिंकिंग है वो पसंद नहीं है तो बस नफरत करने के लिए आपका वो एक पोस्ट जो है वो काफी है। इसके साथ ही अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ भी जो ग्राफ जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस ग्राफ को देखिए। यहाँ 2008 से लेकर 2016 तक के ग्राफ दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2012 के दिल्ली गैंग रेप की घटना के बाद इस ग्राफ को देखिए, इसमें जो रेप की घटनाएं हैं उसमें तेज़ी से इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। उसके बाद नव भारत टाइम्स की ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, 2015 की रिपोर्ट है। इसमें भी ये कहा गया है कि मोदी सरकार में सांप्रदायिक हिंसा के जो मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो इन सब के बाद अब इस रिपोर्ट का आना ये वाकई दिखाता है कि भारत में वाकई में कुछ सालों में हिंसा जो है वो तेजी से बढ़ा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल द टीवी को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।